हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आज का विषय है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। जैसा कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव का नियम था, जो कि कॉमन है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। इट मीन्स नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट को हटा देना है। पहला सेंटेंस है वी शुड लव आवर कंट्री। अब इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया गया है। जब हम लोग इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हमें कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट का यूज करना होगा, और सहायक क्रिया, चाहे वो प्राइमरी सहायक क्रिया हो या मॉडल सहायक क्रिया हो, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस सेंटेंस का सहायक क्रिया है शुड, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शुड। उसके बाद सब्जेक्ट है वी, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट। फिर क्रिया यहाँ पे है लव आवर कंट्री, और सेंटेंस की समाप्ति पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सेंटेंस प्रश्नवाचक बना रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल, इसमें भी नॉट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज मैन नॉट मॉर्टल, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस को हम अपोजिट वर्ड से भी बना सकते हैं बिना नॉट का यूज किए। तो लिखेंगे इसको इज मैन इमॉर्टल, मॉर्टल का अपोजिट इमॉर्टल, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन। मधुर संगीत प्रत्येक लोगों को खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। अब इस सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे मुख्य क्रिया का पांचवा फॉर्म यूज किया गया है V5। तो V5 यूज किया गया तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डज। डज स्वीट म्यूजिक, और इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे V5 को हम V1 कर देंगे, प्लीज एवरीवन, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब यह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक बन गया। अगला सेंटेंस है हिज नेम इज अंकुर। इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हिज नेम, सेंटेंस में नॉट नहीं नॉट लगाएंगे, अंकुर, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है ए डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पर सहायक क्रिया यहाँ पे है इज, तो सबसे पहले लिखेंगे इज ए डिसऑनेस्ट मैन। उसके बाद इसमें सेंटेंस में नॉट दिया गया है, नॉट को हटाएंगे, तो इज ए डिसऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और यह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वैन। वैन को लिखने के बाद लिखेंगे सहायक क्रिया, यहाँ पे कैन है, कैन। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है डियर ग्लोरी,
दियर ग्लोरी। उसके बाद अंत में लिखेंगे फेड, FEDE, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगला सेंटेंस है एवरीबॉडी डज नॉट नो गांधी। यहाँ पे एवरीबॉडी है, तो एवरीबॉडी को हम लिखेंगे यहाँ पर हु। उसके बाद नो लिखेंगे, डज नॉट हटाएंगे क्योंकि हमें नॉट हटाना है, और जब नॉट हटाएंगे तो यहाँ से डज भी हटेगा, और डज को हटाने के बाद फिर हम यहाँ पे V5 यूज करेंगे, हु नोज। गांधी, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हु नोज गांधी। गांधी को कौन जानता है। अगला सेंटेंस है नो बॉडी वुड लाइक टू बी स्लेव। तो यहाँ नो बॉडी को हटाएंगे, हु लिखेंगे, नॉट का भी यूज नहीं करना है क्योंकि नो बॉडी में ही नॉट है। वुड लाइक टू बी स्लेव, हु वुड लाइक टू बी स्लेव। अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है वी कैन नेवर फॉरगेट नेताजी। तो सबसे पहले लिखेंगे कैन, सब्जेक्ट यहाँ पे बी, नेबर को हम एवर में बदलेंगे, फॉरगेट लिखेंगे नेताजी, कैन बी एवर फॉरगेट नेताजी, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। थैंक यू।